हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससीए क्लासेस। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे 10 पार्ट्स। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कोई ना कोई पार्ट आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें सो दैट आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कर दिए। जिसने वो नहीं देखे वो पहले उसे देख ले, फिर इस वीडियो में आए। चलिए देरी किस बात की, लेट्स बिगिन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी आपको दी है, ठीक है। यहां पर ए आपको 5 दिया है, फर्स्ट पार्ट है इसका। डी आपको दिया है 3, ए एन दिया है आपको 50। फाइंड एन एंड एस एन। पार्ट 1 से लेके 10 तक सारे पार्ट्स इसके होने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहां पर देखो, गिवन ए इक्वल्स टू 5, ए 5 दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है। तो सबसे पहले तो हम ए एन कितना दिया है 50। अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50। ए कितना दिया है 5 प्लस एन माइनस 1, हमें एन निकालना है, एस एन निकालना है, एन हमें दिया नहीं है। डी हमें दिया है 3 इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट क्या होगा, अब एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 50 माइनस 5। सो एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 45। एन माइनस 1 आपका आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ गया आपका 15, और n यहां से आ जाएगा आपका 15 प्लस 1, n इक्वल्स टू 16। n तो हमने निकाल दिया, एस एन निकालना है। मतलब एस एन क्या होता है, n अपॉन टू ए प्लस ए एन। अब यहां पर देखो दो फॉर्मूले थे एस एन के, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक ये वाला था। यहां पे क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है ए एन, तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू कितनी आई 16, यहां पे पुट कर देंगे 16 अपॉन टू ए कितना है 5 प्लस ए एन कितना है 50। तो ये आ जाएगा 8, कैंसिल जब करेंगे, और ये बन जाएगा 55। सो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44। तो ये आ गया इसका एस एन। मतलब एस एन बोले तो S16, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी थी 16। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, a इक्वल्स टू 7, a 13 इक्वल्स टू 35, फाइंड d एंड s 13। तो यहां पर a 13 आपको दिया है, a 13 कितना दिया है 35, ठीक है। अब a 13 आपको 35 दिया है, यहां से क्या निकल जाएगा, a प्लस 12d इक्वल्स टू 35। a कितना है 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35। 12d यहां से आ जाएगा आपका 35 माइनस 7। 12d इक्वल्स टू 15 माइनस 7 8, एंड 2 d इक्वल्स टू 28 अपॉन 12। d इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 7 अपॉन 3। d आ गया आपका 7 अपॉन 3। और बीच में जब इक्वल होता है तो सामने दिस इंप्लाई दैट। और ये वाला हो गया आपका। अब क्या बोला इसने, S13 निकालना है। d तो आपका हो गया, S13 कैसे निकलेगा, 13 अपॉन 2, ए कितना है 7, और यहां पे A13 दिया है, मतलब S13 पूछा है, A13 दिया। इट मीन्स दैट 13 का सम निकालना है 13 टर्म्स का, और 13th टर्म दी हुई है, मतलब लास्ट टर्म दी हुई है आपको। तो ये आ गया आपका 35। तो ये बन जाएगा 13 अपॉन 2 42, एंड 13 इंटू 21। सो ये बन गया आपके पास। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 27, 273। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। A12 दिया है 37, D दिया है 3, फाइंड A एंड S12। तो A12 दिया है आपको, A12 37 दिया है। A12 का मतलब होता है A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। A कितना है हमारे पास नहीं दिया, ए तो निकालना है, और 11 इंटू डी दिया है आपके पास 3 इक्वल्स टू 37।
ए आ जाएगा 37 माइनस 33, क्योंकि 11 इंटू 3 33, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, ए आ जाएगा 4। ए तो यहाँ से निकल गया। अब हमें S12 निकालना है। क्या निकालना है? S12। 12/2, ए कितना है इसमें, हमने अभी कैलकुलेट किया 4 प्लस S12 निकालना है, A12 दिया है, इट मीन्स लास्ट टर्म आपको दी है। तो 6 आ जाएगा कैंसिल करके, और यहाँ पे बन जाएगा 41। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो इसका आ जाएगा 246। ये वाला पार्ट भी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। A3 इक्वल्स टू 15, S10 इक्वल्स टू 125, फाइंड D एंड A10। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको ध्यान से करना। ठीक है, A3 दिया है आपको, A3 कितना है 15। A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। यहां से A की वैल्यू 15 माइनस 2D, 1 दे दिया इसको। अब यहां पे दिया है S10। S10 का मतलब क्या होता है, 10/2, 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S10 की वैल्यू आपको दी है 125, इक्वल्स टू, ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू यहां देखो, ए की वैल्यू क्या है 15 माइनस 2D, तो यहां पे 15 माइनस 2D प्लस 9D। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 125 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 15 30, 2 इंटू 2 4D प्लस 9D। यहां पे कैंसिल आउट करके ये 25 हो जाएगा। सो 25 माइनस 30 इक्वल्स टू 9D माइनस 4D 5D। यहां से 5D इक्वल्स टू माइनस 5, D इक्वल्स टू माइनस 5/5, D इक्वल्स टू -1। और क्या कैलकुलेट करना है, D निकालना था, D हमने निकाल दिया। अब हमें A10 निकालना है। क्या निकालना है हमें, A10। तो A10 क्या होता है, A प्लस 9D। अब A कितना है इसमें, अच्छा अभी A निकालना बाकी है। D की वैल्यू आ गई थी यहां पे, तो A की यहां से आ जाएगी, A इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इंटू डी कितना था -1, 15 माइनस 15 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे 17 प्लस 9 इंटू डी कितना है -1, तो 17 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 8। तो डी आ गया -1 और A10 आ गया आपका 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी दिया है आपके पास 5, S9 दिया है 75, और फाइंड A एंड A9। तो यहां पर S9 का मतलब क्या हो गया, 9/2, 2 इंटू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दिया है 5 इक्वल्स टू 75। ये दिया है हमारे पास S9। इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए, कभी कभी AN यूज हो रहा है, कभी कभी SN यूज हो रहा है। जहां से जो वैल्यू निकल सकती है निकालते जाओ, आप फाइनली जो आपसे पूछा वो निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे अगर, तो ये बन जाएगा 2A प्लस 40। ठीक है, 9 माइनस 1 8, 8 5 40 इक्वल्स टू 75 इंटू 2/9। ठीक है, यहां से जाएगा दूसरी साइड, ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो 2A प्लस 40 इक्वल्स टू, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ये आ गया 50/3। 2A इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या बन जाएगा ये, 2A इक्वल्स टू 3 LCM आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 50 माइनस 120। 2A इक्वल्स टू 70 माइनस का डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन जाएगा आपका A इक्वल्स टू -70 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। 2 यहां से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड कर देगा, 235। तो हमारा A निकल के आया
ए क्या आया -35 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें निकालना है 8 9 है ना। A9 वो कैसे निकलेगा, A प्लस 8D। ए कितना है इसमें, अभी निकाला हमने -35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 इंटू डी कितना है हमारे पास 5। तो ये बन जाएगा -35 डिवाइड बाय 3 प्लस 40/1 LCM 3। ये बन जाएगा -35 प्लस 120। सो 5 एंड 11 माइनस 3 8 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गई इसकी A9, मतलब नाइन्थ टर्म इसकी 85/3 आई और इसका A आया -35/3। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। गिवन A इक्वल्स टू 2, D इक्वल्स टू 8, S9 इक्वल्स टू 90, फाइंड N एंड AN। आपको क्या करना है, A दिया है आपको 2 है ना, D दिया है 8, SN दिया है 90। तो यहां से SN 90 दिया है, SN का मतलब हो गया N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 8। अच्छा यहां पर आपको ए भी दिया है, ठीक है। तो यहां पे एस एन क्या होगा, N/2 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 इक्वल्स टू कितना दिया है 90। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, N/2 4 प्लस 8N माइनस 8 इक्वल्स टू 90। अब क्या बन जाएगा ये, N/2 4 माइनस 8 minus 4 equals to 90. It will become 8n minus 4 equals to 90 into 2, right? n 8n minus 4 equals to 180, and then 8n square minus 4n minus 180 equals to 0. You can take 4 common from here. So 4 कॉमन ले लिया और इसके बाद 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 45 होता है आपका 180, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 ही बन जाएगा। तो फाइनल ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनेगा, और यहाँ पे 90 को कैसे लिखा जा सकता है, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी नहीं आती वो पहले मिडिल टर्म स्प्लिट देख ले, हमने किया था पॉलिनोमियल में भी सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सीखा है 4th चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन n माइनस n माइनस 5, और यहाँ पे भी क्या होगा n माइनस 5, ठीक है। अब n माइनस 5 और यहाँ से कॉमन 9 लिया, यहाँ पे प्लस 9 होगा इक्वल्स टू 0। मतलब ये बन गया n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n आ जाएगा 5 और n आ जाएगा -9/2, नेगेटिव वाला है रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब n कितना आ गया 5। अब n 5 आ गया हमारे पास, n 5 आ गया, हो गया हमारा काम। अब an निकालना है, तो an कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a कितना है हमारे पास 2 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी 8, राइट। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8 32, तो ये बन जाएगा 34। तो हमारे पास an आ गया 34। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। a दिया है हमारे पास 8, an दिया है 62, sn दिया है हमारे पास 210,
और हमें क्या निकालना है, एन एंड डी। यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे ए एन भी है। हम सीधा फॉर्मूला एस एन का लगा सकते हैं, जहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एन निकल के आ जाएगा। देखो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, यही होता है फॉर्मूला एक। तो एन कितना है इसमें नहीं पता, ए कितना है पता है, ए एन कितना है 62 है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि एन, और इसकी वैल्यू दी है 210, एन अपॉन टू ये बन जाएगा 70 और ये आ जाएगा 35। तो ये बनेगा 35 एन इक्वल्स टू 210, और एन कितना आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 35। एन इक्वल्स टू, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। 35 को कितने से करें, अगर 35 को 6 से करें, 6 5 30, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, तो मतलब यहाँ पे ये आ गया n इक्वल्स टू 6। अब n 6 आ गया हमारे पास, n तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमें निकालना है d। अब d निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, d निकालने के लिए हम a n यूज कर सकते हैं। a n a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 62 इक्वल्स टू, ए हमें दिया है 8 प्लस एन हमने निकाला 6 माइनस 1 इंटू डी। सो इट विल बिकम 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 5d, 5d इक्वल्स टू 54, d इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाय 5। दिस इज योर d, कॉमन डिफरेंस d 54/5। आगे बढ़ते हैं। गिवन a n इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, s n इक्वल्स टू -14, फाइंड n एंड a। n और a निकालना है। इसमें कैसे कर सकते हैं हम, a n दिया है हमें और एस एन भी दिया है, तो यहां से पर डी दिया है तो हम यूज नहीं कर सकते इसको, वो वाला एस एन वाला फॉर्मूले से हम एन नहीं निकाल पाएंगे, ए दिया होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से कोई ना कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, देखो ए एन इक्वल्स टू 4, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 इक्वल्स टू 4। सो क्या बन जाएगा यहां से, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस 2n इक्वल्स टू 4 प्लस 2, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। a की वैल्यू यहां से निकाल दी हमने 6 माइनस 2n। अब हम यहां पे यूज करेंगे इसको। देखो एस एन क्या होता है, n अपॉन टू a प्लस ए एन, और इसकी वैल्यू कितनी दी है -14। अब यहां पर n अपॉन टू a कितना दिया है 6 माइनस 2n, तो यहां पे पुट कर देंगे 6 माइनस 2n प्लस ए एन कितना दिया है 4 इक्वल्स टू -14। और यहां से क्या आ जाएगा n अपॉन टू 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2n इक्वल्स टू -14। सो इट विल बिकम n इंटू 10 माइनस 2n, ठीक है, इक्वल्स टू -28। n इंटू 10, n इंटू 10 हो गया 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम देखें तो हमें ये पॉजिटिव रखना है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ध्यान रखना, ये मेरी आपको एक राय है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, जो पहले वाली टर्म है स्क्वायर वाली टर्म, वो हमेशा पॉजिटिव में रखे, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहां पे अगर हमें इसको प्लस करना है, सारा एक साइड में है, तो हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। इसका मतलब माइनस कॉमन निकाला हमने, और माइनस दूसरी साइड जाके फिर से 0 हो जाएगा। तो मतलब ये बनेगा 2n स्क्वायर, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। यहां से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 2 दूसरी साइड जाएगा, 2 दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ये। तो मतलब लास्ट एंड फाइनल आपके पास जो
एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 बन के आ जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू कैन सॉल्व इट। आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, 7n 2n 5n बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनेगा, माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n कॉमन n माइनस 7, n माइनस 7 वैसे का वैसे लिख लो, यहां से 2 कॉमन ले लिया, माइनस की जगह माइनस है तो प्लस लिया होगा, इक्वल्स टू 0। अब ये जो ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, ये मैंने ऑलरेडी बताई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड जब कर रहे थे हम। तो यहां पे n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, ये लिख लेना खुद। और यहां से n आ जाएगा 7 और n आ जाएगा माइनस 2, n कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, n क्या आ गया हमारे पास 7, अब n की वैल्यू तो 7 आ गई, वही पूछा था, n हमें निकालना था 7। अब यहाँ पे अगर हम इसको नंबर 1 दे दे तो पुट n इक्वल्स टू 7 इन 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, ये निकल जाएगा a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू n, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो यहां से हमारा n भी निकल के आ गया, n हमारा आया है 7 और d हमारा आया माइनस 8। इसी के साथ हमारा 8th पार्ट भी इसका हो गया, थोड़ा लेंथी था ये पार्ट, तो इसमें हमने कैसे कैसे किया ध्यान से देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने सिखाया था मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, वो भी आप देख सकते हो, तब आपको ये समझ आ जाएगा मैंने कैसे किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192, फाइंड d। यहां पर तो सब कुछ आपको दिया है, a भी दिया है, n भी दिया है, तो एस एन का मतलब होगा, यहाँ पे सम दिया है ना बेटा, n दिया है 8, इसका मतलब s 8 है ये 192। ठीक है, तो 8/2, ठीक है, हमें निकालने हैं d, 8/2 2 इंटू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192, ये तो सीधा सीधा यहां से निकल जाएगा। 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 192, यहाँ 8/2 है, 4 हो जाएगा कैंसिल करके, और इधर 4 क्या करेगा डिवाइड करेगा। सो 7d इक्वल्स टू 4 4 16, 4 8 32, तो 48, और यहाँ से 6 प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा। 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6 42, और d कितना आ जाएगा यहाँ से 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। आसान था ये वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। गिवन l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब पहले से दिया है कि 9 टर्म्स है, 9 का मतलब हो गया n, जब टर्म्स लिखा है तो n दिया है ये 9 और फाइंड a करना है। तो यहां पर हमें पता है कि जो ये s दिया है ये s9 है क्योंकि 9 टर्म्स है इसमें, और s9 9/2, अब a इसमें मिसिंग है बट इसमें लास्ट टर्म दी हुई है, तो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो a मिसिंग है प्लस an मतलब लास्ट टर्म l, तो ये तो दिया है 144 इक्वल्स टू 9/2, a हमें दिया नहीं है बट ये दिया है 28, तो यहां से होगा 144 इंटू 2/9। ठीक है, दूसरी साइड शिफ्ट हुआ, डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड करेगा, a प्लस 28। फिर उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28 इक्वल्स टू, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 9 6 54, और ये हो गया आपका 32। ठीक है, 16 इंटू 2, तो यहां से a आपका आ जाएगा 32 माइनस 28, a आपका आ जाएगा 4। तो ये था आपका 10th पार्ट। इसी के साथ आपके इस क्वेश्चन के पूरे 10 पार्ट्स हमने इसमें किए। मैंने अच्छे से कोशिश की ताकि आपको समझ आ जाए, और अगर आपको अच्छे से समझ आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।